जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें। सोचिए कि आपके पास सब कुछ है, सिर्फ एक अच्छी जिंदगी नहीं, बल्कि कामयाबी की सबसे ऊंची चोटी। आप अपने क्षेत्र के सुपरस्टार हैं। शहर की सबसे ऊंची इमारत में आपका ऑफिस है। आप दुनिया के सबसे महंगे सूट पहनते हैं, सबसे बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और आपके ऑफिस के बाहर धूप में चमकती हुई एक लाल रंग की फेरारी खड़ी है, जो इस बात का सबूत है कि आपने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है। यह कहानी है जूलियन मेंटल की। जूलियन देश के सबसे मशहूर और डर पैदा करने वाले वकीलों में से एक था। अदालत के अंदर वह एक शेर की तरह था। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, ताकत थी, लेकिन उसके पास कुछ और भी था। उसके अंदर एक गहरा खालीपन था। हालांकि वह सिर्फ 5 साल का था, लेकिन दिखने में वह 80 साल के बूढ़े जैसा लगता था। उसका चेहरा तनाव और चिंता की वजह से झुर्रियों से भरा हुआ था। वह अंदर से थका हुआ और खोखला हो चुका था। जीतने की धुन में उसने अपनी सेहत, अपनी शादी और अपने मन की शांति सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और फिर एक आम मंगलवार की सुबह भरी अदालत के बीचों बीच कुदरत ने अपना फैसला सुनाया। जूलियन जमीन पर गिर पड़ा। उसे एक भयानक हार्ट अटैक आया। जब वह जमीन पर गिरा और सांस लेने के लिए तड़प रहा था, तो पूरी अदालत शांत हो गई। उस पल में वह कभी न हारने वाला वकील अपनी अगली दलील के बारे में नहीं सोच रहा था। वह अपने बैंक बैलेंस के बारे में नहीं सोच रहा था। वह मौत की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। वह हार्ट अटैक सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वह कुदरत का एक तमाचा था जो चिल्लाकर कह रहा था, जाग जाओ, तुम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जूलियन बच गया, लेकिन वह वापस अपनी लॉ फर्म में नहीं आया। उसने अपनी आलीशान कोठी बेच दी, अपना सारा कारोबार बेच दिया, और सबसे हैरानी की बात, उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी लाल फेरारी भी बेच दी। और फिर वह गायब हो गया। 3 साल बीत गए। उसका पुराना साथी जॉन अभी भी उसी तनाव भरी नौकरी में घिसा जा रहा था। एक दिन जॉन के ऑफिस में एक अजनबी आया। जॉन ने नजर उठाकर देखा तो हैरान रह गया। उसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह नौजवान लग रहा था, ताकतवर लग रहा था, और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो जॉन ने पहले कभी नहीं देखी थी। जॉन उसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जब उस अजनबी ने बात करना शुरू किया तो जॉन को यकीन नहीं हुआ। यह चमकता हुआ, ऊर्जा से भरा इंसान जूलियन मेंटल था। जूलियन वापस आया था। वह भारत के हिमालय की गहराइयों में सिवाना के योगियों के साथ रहकर आया था। वहां पहाड़ों की खामोशी और पुराने ज्ञान के बीच जूलियन ने जिंदगी के असली राज सीखे थे। उसने अपनी पुरानी भागा दौड़ी वाली जिंदगी को भुलाकर खुशी और मकसद, पर्पस के नए नियम सीखे थे। और आज वह वापस आया था अपना वादा पूरा करने कि जो ज्ञान उसने हिमालय में सीखा वह दुनिया को भी सिखाएगा। दोस्तों, आज की यह चर्चा सिर्फ एक कहानी नहीं है। आज हम उन 7 नियमों, 7 वर्च्यूज के बारे में बात करेंगे जो जूलियन ने सीखे। यह नियम आपकी किस्मत बदल सकते हैं। क्या आप अपनी फेरारी बेचने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस शोर शराबे को छोड़ कर शांति पाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। 7 नियमों की एक जादुई कहानी। जूलियन ने जॉन को समझाने के लिए एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प कहानी सुनाई। यह कहानी सुनने में बचकानी लग सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका चित्रण, विजुअलाइज अपने दिमाग में करें, क्योंकि यह कहानी ही वह नक्शा है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। अगर हो सके तो 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। सोचिए कि आप एक बहुत ही सुंदर हरे भरे बगीचे, गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ शांति है। इस बगीचे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लाल रंग का लाइट हाउस खड़ा है। अचानक लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और वहां से एक 9 फुट लंबा, 400 किलो का जापानी सुमो पहलवान, सुमो रेसलर बाहर निकलता है। यह सुमो पहलवान बगीचे में घूमने लगता है। उसने अपने शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक गुलाबी रंग की तार, पिंक वायर केबल पहनी हुई है। चलते चलते उसे जमीन पर पड़ी हुई एक सोने की घड़ी, गोल्ड स्टॉप वॉच मिलती है। वह उसे उठा लेता है। जैसे ही वह घड़ी उठाता है, उसका पैर फिसलता है और वह गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहां खिले हुए गुलाब के फूलों, फ्रेग्रेंट रोजेस की खुशबू उसे होश में लाती है। वह उठता है, अपनी बाईं तरफ देखता है और उसे हीरो से भरा एक लंबा रास्ता
पाथ ऑफ डायमंड्स दिखाई देता है। वह उस रास्ते पर चल पड़ता है और हमेशा के लिए खुश हो जाता है। एक बगीचा, एक लाइट हाउस, एक सुमो पहलवान, एक गुलाबी तार, एक सोने की घड़ी, गुलाब के फूल और हीरों का रास्ता। यह सपना लगता है ना? लेकिन इन सातों चीजों में जिंदगी बदलने वाले राज छुपे हैं। आइए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। प्रतीक एक, वह शानदार बगीचा, द गार्डन। सबसे पहला प्रतीक है बगीचा। यह बगीचा दरअसल आपका दिमाग, माइंड है। सोचिए, अगर आप एक माली हैं और आप अपने बगीचे की मिट्टी का ख्याल रखते हैं, पानी देते हैं और जंगली घास को उखाड़ फेंकते हैं, तो आपका बगीचा फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें झड़ डालेंगे या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वहां कांटे और घास फूस उगाएंगे। आपका दिमाग बिल्कुल वैसा ही काम करता है। जूलियन ने कहा, ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि वे अपने विचारों, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपका दिमाग ही वह चीज है जिस पर आपका पूरा अधिकार है। हम चिंता करते हैं, डरते हैं, अतीत के बारे में सोचते हैं। यह सब उस जंगली घास की तरह है। जब भी आप चिंता करते हैं, आप अपने दिमाग के बगीचे में एक कांटा बो रहे होते हैं। तो सबसे पहला नियम है अपने दिमाग पर काबू पाना। आपकी जिंदगी कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके विचार कैसे हैं। आप एक भी नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट का बोझ नहीं उठा सकते। जूलियन ने एक तकनीक बताई जिसे विरोधी सोच, ऑपोजिशन थिंकिंग कहते हैं। हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही विचार रख सकता है। वह एक साथ खुश और दुखी नहीं हो सकता। तो जैसे ही कोई बुरा ख्याल आए कि मैं फेल हो जाऊंगा या लोग क्या कहेंगे, तुरंत उसे रोक दो और जबरदस्ती एक पॉजिटिव विचार दिमाग में लाओ। अगर दिमाग कहे मैं थक गया हूं, तो बोलो मैं ताकत से भरा हूं। आपको अपने बगीचे के दरवाजे पर चौकीदार बनना पड़ेगा। किसी भी कचरे को अंदर मत आने दीजिए। जब आप अपने दिमाग को जीत लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को जीत लेते हैं। प्रतीक दो, वह विशाल लाइट हाउस, द लाइट हाउस। अब चलते हैं दूसरे प्रतीक पर, वह बड़ा सा लाल लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना, भटके हुए जहाजों को सही दिशा देना। यह लाइट हाउस प्रतीक है आपके जीवन के मकसद, पर्पस का। सिवाना के योगी मानते थे कि जिंदगी का मकसद है एक मकसद भरी जिंदगी जीना। बहुत से लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि वे व्यस्त, बिजी हैं। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे ऐसी चीजों में व्यस्त हैं जिनका उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। संस्कृत में इसे धर्म कहा गया है, यानी आपका कर्तव्य, आपका मिशन। जूलियन ने समझाया कि आप उस निशाने को कभी नहीं भेद सकते जिसे आप देख नहीं सकते। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो आप कहीं भी पहुंच जाएंगे और शायद वहां आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्या आपके पास अगले 5-5 सालों का नक्शा है? सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, आपके रिश्ते कैसे होंगे। डर को अपने सपनों के आड़े मत आने दीजिए। जब आपका मकसद बड़ा होता है, तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। याद रखिए, खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, खुशी उस मंजिल की तरफ बढ़ने में है। जब आप अपने मकसद के लिए काम करते हैं, तो थकान गायब हो जाती है और जोश आ जाता है। प्रतीक 3, सुमो पहलवान, द सुमो रेसलर। अब हमारे बगीचे में वह विशाल सुमो पहलवान आता है। यह सुमो पहलवान दर्शाता है काइजेन को। काइजेन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार और कभी न रुकने वाला सुधार, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। वह सुमो पहलवान एक दिन में इतना ताकतवर नहीं बना, उसने खुद को बनाया है। जूलियन ने सिखाया कि बाहर की सफलता तभी मिलती है जब आप अंदर से सफल होते हैं। अगर आप खुद को लीड नहीं कर सकते, तो आप किसी कंपनी या परिवार को कैसे लीड करेंगे? काइजेन का मतलब है खुद को हर रोज थोड़ा बेहतर बनाना। इसके लिए जूलियन ने 10 अनुशासन, 10 रिचुअल्स बताए। मैं आपको सबसे जरूरी बताता हूं। एकांत का नियम, रोजाना 15-20 मिनट शांति में बैठिए। सिर्फ आप और आपकी सांसें, फोन नहीं, टीवी नहीं, खुद से जुड़िए। शारीरिक ऊर्जा, अपने शरीर को हिलाइए, कसरत कीजिए। जब आप शरीर का ख्याल रखते हैं, तो दिमाग अपने आप स्वस्थ हो जाता है। ज्ञान का नियम, पढ़िए। रोजाना 30 मिनट अच्छी किताबें पढ़िए। सोचिए, अगर आप रोज आधा घंटा पढ़ेंगे, तो साल की 50 किताबें पढ़ लेंगे। आप बाकी दुनिया से कितना आगे निकल जाएंगे। सुबह जल्दी उठना, सूरज के साथ उठिए। दिन की शुरुआत जोश के साथ कीजिए। जो अपनी सुबह जीत लेता है,
वह अपना दिन जीत लेता है। काइज़ेन कोई जादू नहीं है, यह रोजाना की मेहनत है। खुद को तराशिए, तभी आप चमकेंगे। प्रतीक 4, गुलाबी तार की रस्सी, द पिंक वायर केबल। कहानी में सुमो पहलवान ने सिर्फ एक गुलाबी तार पहनी हुई थी। यह थोड़ा अजीब है। गुलाबी क्यों? तार क्यों? यह तार दर्शाती है अनुशासन, डिसिप्लिन की ताकत को। आप सोचेंगे कि एक पतली सी तार कमजोर होती है, लेकिन जब हजारों पतली तारों को आपस में गूंथ दिया जाता है तो वह लोहे से भी मजबूत केबल बन जाती है। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन भी ऐसा ही है। यह एक रात में नहीं बनता, यह छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जूलियन ने कहा, इच्छा शक्ति, विल पावर ही जिंदगी का इंजन है। आप शायद कहेंगे, मुझे अनुशासन नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि अनुशासन ही असली आजादी है। बिना अनुशासन के आप अपने मूड के गुलाम हैं, आप फोन की नोटिफिकेशन के गुलाम हैं, आप आलस के गुलाम हैं। जब आपके पास अनुशासन होता है, तभी आप वह चुन सकते हैं जो आपके लिए सही है, न कि वह जो आसान है। इसे कैसे बनाएं? वह काम करें जो आपको करना पसंद नहीं है, लेकिन जरूरी है। जब सर्दियों में सुबह अलार्म बजता है और आपका मन कहता है सो जा, लेकिन आप फिर भी उठ खड़े होते हैं, आपने अपनी तार में एक और धागा जोड़ दिया। जब गुस्सा आए और आप चुप रहकर शांत रहे, आप और मजबूत हो गए। इस ताकत को बनाइए। अपने दिमाग के कमजोर विचारों के खिलाफ जंग लड़िए। प्रतीक 5, सोने की घड़ी, द गोल्ड स्टॉप वॉच। सुमो पहलवान को जमीन पर एक चमकती हुई सोने की घड़ी मिलती है। यह प्रतीक सबसे जरूरी है। यह घड़ी दर्शाती है समय, टाइम। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सड़क के भिखारी दोनों के पास दिन में 2424 ही घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वे उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। जूलियन ने समझा कि समय ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। पैसा वापस आ सकता है, सेहत वापस आ सकती है, लेकिन जो 1 मिनट बीत गया वह दुनिया की सारी दौलत देने पर भी वापस नहीं आएगा। सिवाना के योगियों का एक नियम था मृत्युशैया की मानसिकता, डेथ बेड मेंटालिटी। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यह जिंदगी देने वाला विचार है। इसका मतलब है हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप किसी अजनबी से इंटरनेट पर बहस करते? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते? नहीं, आप अपने परिवार को गले लगाते, आप उगते हुए सूरज को देखते, आप खुश रहते। अपने वक्त की इज्जत कीजिए, ना कहना सीखिए। हम दूसरों को खुश करने के लिए हां कह देते हैं और नतीजा यह होता है कि हम अपने सपनों को ना कह देते हैं। व्यस्त, बिजी होना छोड़िए, उत्पादक, प्रोडक्टिव बनिए। अपने वक्त की रक्षा कीजिए जैसे एक सिपाही किले की रक्षा करता है। प्रतीक 6, गुलाब के फूल, द फ्रेग्रेंट रोजेस। घड़ी उठाने के बाद सुमो गिर जाता है, लेकिन गुलाब की खुशबू उसे जगा देती है। ये गुलाब दर्शाते हैं निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेसली सर्विंग अदर्स। ये इस किताब की आत्मा है। जूलियन ने सीखा कि आप कितने भी अमीर हो जाएं, कितना भी अनुशासन पालें, अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो आप अंदर से खाली रहेंगे। एक पुरानी कहावत है, जो हाथ दूसरों को गुलाब देता है, थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह जाती है। इसे सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो सबसे पहले अच्छा किसे लगता है? आपको खुद को। जिंदगी का मकसद सिर्फ खुश रहना नहीं है, जिंदगी का मकसद है काम आना, किसी की मदद करना। जूलियन ने एहसास किया कि जब वह वकील था, वह सिर्फ लेता था, पैसा लेता था, जीत लेता था, लेकिन पहाड़ों में उसने देना सीखा। इसके लिए आपको कोई बड़ा समाज सेवक बनने की जरूरत नहीं है। अपने घर से शुरू कीजिए। अपने साथी की बात सुनिए, किसी अनजान आदमी की मदद कर दीजिए। अपनी सोच को मुझे क्या मिलेगा से बदलकर मैं क्या दे सकता हूं पर ले आइए। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपको वह शांति मिलती है जो करोड़ों रुपए भी नहीं खरीद सकते। प्रतीक 7, हीरो भरा रास्ता, पाथ ऑफ डायमंड्स। आखिर में सुमो पहलवान एक हीरो भरे रास्ते पर चलता है। यह रास्ता दर्शाता है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। ये हीरे आपके पल, मोमेंट्स हैं, वे अभी हैं इसी वक्त। लेकिन हम अक्सर दूर मंजिल को देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि पैरों के पास पड़े हीरों को देख ही नहीं पाते। हम हमेशा जब और तब में जीते हैं। जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब नया घर लूंगा तब आराम करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब। यह एक जाल है।
आप अपनी जिंदगी को टाल रहे हैं। जूलियन ने जॉन को सिखाया कि खुशी कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, खुशी सफर करने का तरीका है। फेरारी का इंतजार मत कीजिए खुश होने के लिए, पैदल चलते हुए भी खुश रहिए। अपने बच्चों की आंखों में देखिए, हवा को महसूस कीजिए, खाने का स्वाद लीजिए। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पल है, और वह है आज, अभी। अपनी खुशी को सफलता के लिए कुर्बान मत कीजिए। मेहनत करें, बिल्कुल, सपने देखें, जरूर, लेकिन सफर का मजा लेना ना भूलें। यह हीरो का रास्ता हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का असली चमत्कार अभी में हो रहा है। निष्कर्ष, मशाल अब आपके हाथ में है। तो दोस्तों, कहानी पूरी हुई। 1. बगीचा, आपका दिमाग। 2. लाइट हाउस, आपका मकसद। 3. सुमो पहलवान, सुधार काइजन। 4. गुलाबी तार, अनुशासन। 5. घड़ी, समय। 6. गुलाब के फूल, सेवा। 7. हीरो का रास्ता, वर्तमान। जूलियन मेंटल ने अपनी कहानी खत्म की। सूरज निकल रहा था, जॉन वहां बैठा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कुछ बदल गया था। जूलियन खड़ा हुआ, जाने का वक्त हो गया था। उसने जॉन की आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें राज दे दिए हैं, अब इनका इस्तेमाल तुम्हें करना है। और वह चला गया, उतनी ही शांति से जितनी शांति से वह आया था। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने कहानी सुन ली, आपने उन हीरों को महसूस किया, अब आप क्या करेंगे? क्या आप वापस अपनी तनाव भरी, भागा दौड़ी वाली जिंदगी में लौट जाएंगे और इसे सिर्फ एक अच्छी कहानी समझकर भुला देंगे? या फिर आप कोई कदम उठाएंगे? क्या आप अपने बगीचे की सफाई शुरू करेंगे? क्या आप अपना लाइट हाउस ढूंढेंगे? याद रखिए, वह फेरारी सिर्फ एक खिलौना था। फेरारी बेचने का मतलब है अपने घमंड, अपने डर और दिखावे को बेच देना, और उसके बदले जिंदगी की असली दौलत खरीदना। वक्त, समझ, शांति और प्यार। फैसला आपका है। बगीचा इंतजार कर रहा है। किसी हार्ट अटैक का इंतजार मत कीजिए जागने के लिए। अभी जागिए, गहराई में जी, मकसद के साथ जी। और हां, कभी कभी रुककर गुलाबों की खुशबू लेना मत भूलिएगा। धन्यवाद।